बात कुछ कुछ मुझे समझ में आ रही है कि आवाज़ धीरे धीरे कम क्यों हो रही है। 5 दिन हो गए तो 5 दिन से विशेष होने जब लगेगा तो घर की याद जरूर आएगी। घर के तरफ लोग बढ़ता है तो आवाज़ धीरे धीरे कम अपने होने लग जाता है। यही बात तो नहीं है? अगर ये बात नहीं है तो एक बार बुलंद आवाज़ जयकार करें, बोलिए प्रेम से श्री। लेकिन कसर रह गया, एक बार ससर जाए, बोलिए प्रेम से श्री। एक बार मैं नहीं बोलता हूँ, केवल मैं बोलता हूँ, आप लोग नहीं बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री। जिसमें नहीं बोलने की उसमें जोर से बोलते, बताइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। मंचस्थ परम श्रद्धे स्वामी कैलाश बाबा, परमादरणीय श्री राजेंद्र बाबू, परम सम्मान्य साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती भाइयों, आज 5वें दिन व्यतीत होने के कगार पर है। लेकिन इस शरीर का निर्माण भी परमपिता परमात्मा ने 5 तत्वों से ही बनाया है। यद्यपि भगवान श्री राम का कथन है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जब बाली का वध किया गया तो बाली का शरीर पड़ा हुआ था, तारा विलाप करने लग गई। भगवान श्री राम कहते हैं कि शरीर तो पड़ा हुआ है पर जीव तो नित्य है।
तुम किस लिए रोती हो? ये अधम शरीर के लिए रोती हो? ये अधम शरीर तो किसी के साथ रहते नहीं, उनको एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता। उपनिषदकार कहते इस शरीर में एक विशेष बात यह है, शरीर भले ही अनित्य है, लेकिन इस शरीर में नित्य जो रहने वाला परमपिता परमात्मा है वो विराजमान है। इसलिए कहा अशरीरम शरीरेषु नव स्तेष व्यस्तम महांतम विभु आत्मा महत्वाधीरो न सोचती। जो शरीरों में अनित्यों में जो नित्य है, शरीरों में जो शरीरी है, वो इस शरीर में विद्यमान है। कौन है विद्यमान? जो नित्य स्वरूप परमात्मा वो विद्यमान है। वो अगर नहीं रहे तो ये शरीर रहा नहीं सकता। अगर वे निकल जाए तो शरीर को कोई घर में रखने वाला भी नहीं होगा। खूब सुंदर आप आलीशान ऊंची अट्टालिकाएं बनाए हैं, आप रत्न लगा करके मोती से जड़ दिए हैं उनके खूब अच्छे अच्छे मकान अपने अपने, लेकिन जिस दिन से ये शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, परमात्मा निकल जाएंगे, क्या उस दिन आपको घर में रखेंगे? संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जइयो, ता दिन तेरे तन तरवर के सबय पात झड़ी जइयो। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनइये, तेले बांस दियो खोपड़ी में, शीश फाड़ी बिखरई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। फिर क्या कहा? घर के कहत सवेरे काढ़ो, काढ़ो मतलब निकालना। घर के कहे सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खइए। अब आपने इतना सुंदर सुंदर घर बनाए हैं, कौन से कर्म करके घर बनाए हैं ये पता नहीं, लेकिन जैसे इस शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी तो क्या कहेगा? जल्दी घर से बाहर करो। नहीं, घर के कहत सवेरे काढ़ो, नहीं काढ़ेंगे तो क्या होगा? भूत हो जाएगा। वो भूत होए घर खइए। विचार करके देखिए कि आपने कितना सुंदर से पेट काट काट के भी कोई अर्थात भोजन की व्यवस्था कम कर कर के भी लोग सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, लेकिन कह क्या रहा है? शरीर वही है, उसी शरीर से आपने बनाया है, लेकिन कहने वाले क्या करें कि अगर रह गया तो भूत हो जाएगा, जल्दी घर से बाहर करो। सोच करके देखिए, जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनइये, जिस पुत्र के लिए काशी प्रयाग मथुरा करते आए कि हे प्रभु हे परमात्मा मुझे एक पुत्र दे देना, अब बहुत प्रकार से आपने पाला, वो भी क्या करेगा? वो भी आपको श्मशान घाट में ले जा करके बांस से खोपड़ी फोड़ेगा। संत महात्मा गण कहते हैं, इसलिए याद कर लीजिए इस शरीर का आपका कोई कीमत नहीं। जब तक आप शरीर में हैं तब तक आपका कीमत है, नहीं तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये देवताओं को दुर्लभ है। जब देवताओं को दुर्लभ है तो आप लोग बड़े प्रेम से मुझे बताएंगे
क्या देवताओं के पास याचना नहीं करते? हे देवी माँ, कुछ दिन पहले कौन गया है दुर्गा पूजा? हे देवी माँ, मेरे ये मनोरथ पूरे हो जाए तो मैं क्या दूंगा? नहीं बोलते। यद्यपि भगवान श्री राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथें का, देवताओं को दुर्लभ है, तथापि हम आप वहाँ जाकर के याचना करते हैं, भीख मांगते हैं। किन से? जो कि हमसे श्रेष्ठ नहीं है, तब भी याचना कर रहे हैं। तो आप याचना करने वाले, भीख मांगने वाले श्रेष्ठ कैसे हो जाएंगे आप? संत लोग कहते हैं जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मांग कभी खत्म नहीं होगा। मांगते रहेंगे जीवन पर्यंत। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक मांगना खत्म नहीं होगा। संत लोग कहते हैं अपना ज्ञान करने पर मांगने की जरूरत नहीं होगी, तब आप दानी और दाता बनेंगे। विचारिए, थोड़ा सा विचारने के लिए मैं कह रहा हूं। मांगते कि नहीं मांगते? रोज मांगते। एक अगरबत्ती जलाते उससे भी मांग लेते। एक लड्डू की व्यवस्था करते हैं, कहते हैं भगवान मैं लड्डू चढ़ा रहा हूं, मेरा ये काम हो जाए। मांगते कि नहीं मांगते? 1 किलो लड्डू में बड़का अर्थात बहुत बड़ा काम करने की बात कर लेते हैं। एक अगरबत्ती में पूरे दुनिया को मांगने की चेष्टा करते। ये मांग कब तक रहेगा आपका? संत लोग कहते हैं संसार की वस्तुओं को मांगते रहेंगे तो मांग कभी खत्म होने वाला नहीं है। संत कबीर साहब कहते क्या मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती, सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी का राजा, लंका सी कोट समुद्र सी खाई, जा रावण की अंत न पाई। और कहा क्या? कहे कबीर सुनो भाई साधु, जो छाड़ी चला जुआरी। जुआरी जब हार जाता है तो हाथ तात झाड़ करके चल देता चुपचाप। हम आपकी भी स्थिति ऐसी होगी। इस संसार से जब जाएंगे तो क्या हाथ उठाते जाएंगे? हाथ फराते जाएंगे? चुपचाप अपने को शांत करके जाएंगे। संत लोग कहते हैं इसलिए मांगना क्या है? मांगिए तो परमात्मा से परमात्मा को मांगिए। जो आपके पास रहने योग्य चीज है उसको मांगिए। वो मांगने का अधिकारी केवल हम ही आप हैं। इसलिए हम आपको अगर मांगना है तो उस परमात्मा से परमात्मा को मांगिए। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। परमात्मा हम लोगों को देने के लिए सब कुछ तैयार है। कहानी तो सुने होंगे बहुत लोग बहुत बार, लेकिन सबसे पहली बात इस कहानी को हम आप सुने कि हम मानव कहलाते अवश्य हैं। हम मानव कहला करके जानते हैं कि हम मानव हैं। जान बुझ करके अगर हम कुछ अनुचित कार्य करते हैं तो उसको हम मानव ठीक से नहीं कहते, अच्छे लोग भी नहीं कहते। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, सुने तो होंगे, विद्वान आदमी लोग हैं हम लोग। एक जंगल में एक धोबी कुछ गदहाओं को लेकर के चला रहा था। संजोग से उन्हें एक खूब सुंदर कीमती पत्थर मिला। उस पत्थर में एक छेद था, उसमें धागा पिरोया और गधे के गले में बांध दिया। आगे चलने वाला गधा खूब चकमक रोशनी लेकर के चलता था। उसी होकर के एक जौहरी स्वर्णकार गुजर रहा था। उस स्वर्णकार ने देखा कि इतना कीमती पत्थर इस धोबी ने गधे के गले में बांध दिया है। सच में
बुद्धि का अवश्य ही खोटा है ये। अगर जानता तो इसी पत्थर को बेच के मालो माल हो जाता। उसके मन में होता है कि अच्छा हमें क्या लेना देना, हमें तो इस पत्थर को लेना है। जा करके कहता है कि भाई धोबी, इस पत्थर को 1000 रुपया में दोगे? धोबी को हंसी आ गई, कहा कितना महामूर्ख है, ये छोटा सा पत्थर अब बिना कहे मुझे 1000 रुपया दे रहा है। फिर सोचता है कि 1000 बिना कहे दे रहा है, मैं बेच नहीं रहा हूँ, मांग नहीं रहा हूँ, लगता है इस पत्थर का ज़्यादा कीमत हो। कहता है 2000 रुपया लेंगे। धोबी थोड़ा जिद बांध लिया कि 2000 से कम में देंगे नहीं। और स्वर्णकार भी सोचता है 1000 में दोगे तो दो, नहीं तो मैं चला। तो धोबी का तब मैं भी चला, चल दिया। जैसे वो जाने लग गया तो ये जौहरी सोचता है अच्छा लालच दिया और कितने का, 1000 का आएगा ही। लेकिन वो आया नहीं, रास्ते में एक जौहरी और मिल गया। उसने भी देखा कि पत्थर बड़े कीमती हैं, बहुत दाम के हैं। उसने दाम नहीं पूछा, उसने कहा कि भाई धोबी इस पत्थर को दोगे? ये कहता है 2000 रुपया लेंगे। पट से निकाला, 2000 दिया, गले से खोला, लेकर के चलने लग गया। तब तक ये जौहरी वहाँ पहुँच गया। कहा रे धोबी, तुमने उस पत्थर को क्या किया? कहा देखिए वो लेकर के जा रहा है। कहा कितना में दिया? कहा 2000 में दिए। जानते से कितना कीमत था? का कितना? का लाखों में कीमत था, तुम 2 में दे दिया। सच में तुम गदहा का गदहा ही रह गया। धोबी कहता है कि बाबू, मैं तो इस पत्थर का दाम जानता नहीं था, तो मैं गदहा का गदहा रह गया। लेकिन आप तो बाबू जानते थे इस पत्थर का कीमत, तो हम तो ठहरे गदहा और जानने वाले महा गदहा। हम आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इस शरीर का बड़ा ही कीमत है, ये देवताओं को दुर्लभ है, फिर भी हम जाकर के वहीं माथा टेकते हैं। इसीलिए बड़े प्रेम से और प्यार से कहते हैं कौन? परम संत तुलसी साहब कि नरतम दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे। मूर्ख लोग कहाँ की आस लगाता है? अच्छे लोग नहीं, मूर्ख लोग। मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन हुए सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भरमय चारों खान पुण्य ताहि जावे। तुलसी सतमत गत कहाँ स्वर्ग पर करा खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। इस जगह बड़ी अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? क्या करें? मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। सच्ची बात यह है कि कहाँ की आशा लगाते हैं पहले? कहाँ की? तो क्या कहा जा रहा है? संत की वाणी मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे आप लोग कुछ नहीं कहिएगा। क्या कह रहे हैं? मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। जिनकी आशा स्वर्ग से जुड़ी हुई है उनको ज्ञानी और ध्यानी नहीं कहा। क्या कहा? संत लोग कहते हैं कि स्वर्ग की आशा को आज से त्याग दीजिए। कहाँ की आशा लगाइए? अपने आप की खोज की। और अपने आप की खोज की जब आशा लगा कर रखिएगा तब हम लोग मूर्ख नहीं कहलाएंगे। संत महात्मा गण जहाँ स्वर्ग की चाहना बना कर रखिएगा तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं, वह व्यक्ति विद्वान नहीं, वह व्यक्ति संसार में अच्छे नहीं।
इसलिए समझिए हम आप कितना मूल्यवान शरीर मिला हुआ है। यद्यपि हम आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इस धरातल पर हम मानवगण रहते हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। उन 84 लाख प्रकार की योनियों में मानव श्रेष्ठ है, लेकिन मानवों से श्रेष्ठ देवताओं को इसलिए कहा गया वो धरती में नहीं, वह रहते हैं आकाश में अर्थात स्वर्ग में। देवतागण पताल में रहते हैं, संत लोग देवतागण आकाश में और दानव लोग पताल में रहते हैं। 3 जगह दिया गया जगह, दानव को पताल दे दिया, मानव को बीच में दे दिया अर्थात धरती पे, और देवताओं को दे दिया स्वर्ग अर्थात आकाश में। संत लोग कहते हैं कि हमसे भले वो श्रेष्ठ है, कोई संदेह नहीं। श्रेष्ठता मतलब किस तरह से, जैसे किन्हीं के यहाँ 3 भाई है, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है और एक मंझला है। तो बड़ा हो गया ऊपर और जो नीचे चला गया वो हो गया मंझला। अब बीच में छोटका को रखा, याद ध्यान दीजिएगा, छोटे कहाँ रखा है, बीच में। दोनों तरफ से परेशान बीच वाला होता है। संत लोग कहते क्यों परेशान हुआ कि मानव को ये अधिकार है कि आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। दानव की बुद्धि तमोगुनी है, देवताओं की बुद्धि थोड़ी सी सतोगुनी रहती और अधिकांशतः रजोगुण से युक्त है। लेकिन मानवों को तीनों गुण रहता है, कौन कौन, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। बात समझ में आ रही है। तमोगुण क्या करता है, आलस्य को पैदा करता, आलस्य में डूबे रहता। जिनको अधिक नींद आती समझ गए उसकी वृत्ति तमोगुणी है। बहुत सोने वाले व्यक्ति सतोगुणी नहीं होते, वो तमोगुण से डूबे रहते हैं। बहुत जिनके मन चंचल रहते वे रजोगुणी होते, और जिनके मन शांत रहते, अच्छे से रहते, वह व्यक्ति सात्विकी होते। तो दानवों को क्या है, तमोगुण से प्रेरित है, इसलिए उसकी बुद्धि बड़ी मोटी होती। भले ही शरीर में बड़े ताकत होते हैं, ताकत होने से भक्ति होती नहीं है। ताकत होने से किसी को मारपीट कर दीजिएगा, सोचना विचारना कुछ नहीं, फालतू का झंझट उठा लीजिएगा, उसको बहुत ताकत है। लेकिन जिनको ताकत होती है तो याद रखिएगा, ताकत वाले व्यक्ति के पास बुद्धि कम होती, और तमोगुणी व्यक्ति वाले की स्थिति ये होती है कि दूसरों को पछाड़ते रहो और उसका सुख को छीनते रहो। ये विचार किनके होते हैं, तमोगुण प्रवृत्ति वाले लोगों को। आलस्य और प्रमाद से अलसाए रहते, रात दिन वो नींद में डूबे रहते। उनको कुछ भी कहिएगा तो कहेगा अच्छा आज नहीं कल कर लेंगे ना, अरे कल नहीं परसों हो जाएगा। यह वृत्ति होती है किसकी, तमोगुण वाले की। और स्थिति कैसी हो जाती है, थोड़ा और सुन लीजिए। तमोगुण वाले व्यक्ति के भीतर में बार बार गुस्से आता, उसके मन में ये भावना आती कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमें कोई नीचा दिखा नहीं सकता। ये जो प्रवृत्ति आती है ये तमोगुणी प्रवृत्ति वाले का होता है। लेकिन रजोगुण वाले क्या करते, चंचल भले बुद्धि रहती है लेकिन ये समझौता करना जानता है, ये मिलजुल लेता है। अच्छा भैया ठीक है, तुम्हारा भी काम हो जाए मेरा भी काम हो जाए। लेकिन सत्वगुण प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जो होते हैं वो शांत होते हैं, झगड़ा से, झंझट से, फालतू विचारों से नहीं पड़ते। वो सोचते हैं कि अपना कल्याण कैसे हो जाए और संसार कल्याण कैसे हो जाए, ये स्वभाव उसका है। लेकिन तीनों गुण केवल मानवों के अंदर में है। देवतागण तो रजोगुण से प्रेरित हैं, वो विषय में लोलुप्त हैं, रात दिन वो विषयों का चिंतन करते रहते, और विषयी मन से कभी याद रखिएगा ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। महासंसई ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं विषयी व्यक्तियों से भक्ति की बात तो छोड़ दो, वो भक्ति के प्रारंभिक स्थिति में नहीं पहुंच सकते। और स्थिति यह होती है वासना और उपासना एक जगह होती नहीं। महर्षि ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं वासना और उपासना एक जगह नहीं होती।
इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो तुम्हारे पास तीनों गुण है, तुम बीच का रास्ता अपना लो। और बीच का रास्ता जब आप अपनाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, क्योंकि इन दोनों को जितना सुख है उससे विशेष सुख प्राप्त कर सकते हो, और इन दोनों से ज़्यादा आप शक्तिशाली भी बन सकते हो। उदाहरण रूप में आप अच्छी तरह से जान लीजिए, आपके पास 1 किलो सोना है और आपके पास 1 किलो चांदी भी है। याद रखिएगा, चांदी, सोना और लोहा ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। लोहा है आपके पास, चांदी है देवतागण, चांदी का तरह चकमक चकमक शरीर करता है देवताओं का, तो चांदी के पास तो जाएंगे ही, कीमत ढेर है। अभी कितना सुन रहे थे, क्या 100 टका भरी है शायद, हाँ वही 400-500-700 भरी जो भी हो, मुझे उतना आइडिया नहीं है, हम जानते थे नहीं, इतने भरी हैं। लोहा कितना 70-80 रुपया किलो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही ना होगा, 90 रुपये किलो है। 1 किलो चांदी बेचिएगा तो बहुत सारा लोहा खरीद लीजिएगा। लेकिन अगर संजोग लग जाए, कोई महात्मा आपके यहाँ आ जाए, वैसे त्रिकालदर्शी, उनके पास एक पारस पत्थर हो और वो आप पर प्रसन्न होकर को पारस पत्थर दे दे, और आपके पास बहुत सारा लोहा है, ये 1 ही किलो लोहा है, उस लोहा में आपने सटा दिया। जैसे आपने लोहा में सटाया तो कई किलो आप चांदी खरीदेंगे? लोहा में सटते ही क्या होगा, वो सोना। तो कितना आप चांदी खरीद लेंगे? पहले तो 1 किलो ही था और 1 किलो लोहा था, अब इतना आप खरीद लेंगे कि शायद उस चांदी के थाली में खाना शुरू कर देंगे आप, बहुत सारा चांदी हो जाएगा आपको, चांदी का पलंग भी बना लेंगे आप। लेकिन था कितना आपके पास? लोहा 1 किलो। कैसे हो गया इतना 1 किलो सोना? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि था आपके पास लोहा 1 किलो, लेकिन 1 किलो सोना में परिणत हो गया। संत महात्मा गण कहते भले ही मानव का शरीर लोहे की तरह है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर इसको सद्गुरु रूपी पारस मिल जाए तो सदैव याद रखिएगा उस चांदी से कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ हो सकता है। लेकिन कैसे होगा? तो कहा सद्गुरु रूपी पारस चाहिए। क्या करते हैं ये? सद्गुरु जिनके जीवन में मिल जाते हैं उन व्यक्तियों को पारस होने में देर, अर्थात सद्गुरु पारस मिलने से लोहा से सोना होने में देर नहीं लगती। सद्गुरु चाहिए, सद्गुरु बिना आपका कल्याण होने वाला नहीं। मानव जीवन पाए हैं, सद्गुरु प्राप्त पहले करिए। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं इस शरीर को साधन कहा और धाम भी कहा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा, सो प्रत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। उपनिषद कार्य कहते हैं इह चेद वेदित सत्यमस्तिना, चेदिहा वेदीन महति विनिष्ठ, भूतेषु भूत स्थिरा प्रत्यास्माद लोकात्मृता भवन्ति। भगवान श्री राम भी कह रहे हैं जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाय, शोक निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। और यही बात उपनिषद कार्य कर रहे हैं कि अगर इस जन्म में आपने ब्रह्म को नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि होगी। उधर करे हिंसक गति में आप जाएंगे और इधर करे बहुत बड़ी भारी हानि होगी। दोनों जगह हानि की बात कर रहे हैं।
विचारणीय विषय यह है कि हानि क्या होगी। हानि यह होगी कि अन्य योनियों में आप जाएंगे। और दूसरी बात, आपको आत्महिंसक का पाप कैसे लगेगा, इसको भी जान लीजिए। आज शास्त्रकार कहते हैं आपने सब कुछ जाना, बढ़िया सुनिएगा इसको, आपने सब कुछ जाना लेकिन अपने आप को जानने का चेष्टा और प्रयत्न नहीं किया, तो 3 तरह व्यक्तियों को आत्महिंसक गति का प्राप्त होता है। पहला, जो व्यक्ति इस शरीर को आग में जला करके समाप्त कर देता है, गले में फांसी लगा लेता है, पानी में डूब करके मरता है, उनको आत्महत्या का पाप लगता, और वही पाप लगता जो भक्ति नहीं करता है। शास्त्रकार में जो अपने आप को नहीं जानता है वही पाप लगता है। इसकी गति क्या होती, शास्त्रों में आया है कि जो व्यक्ति गले में फांसी लगा करके शरीर का परित्याग करता, जो व्यक्ति आत्महत्या करता, अर्थात जो व्यक्ति आग में कूद करके शरीर को जला करके नष्ट करता, और जो पानी में डूब करके अपने शरीर को नष्ट करता, तो उनकी गति क्या होती। शास्त्रों में आया है कि एक बार ऐसी गलती करने से वह व्यक्ति 60,000 वर्षों तक विष्ठा कीड़ा बनते रहता है, और 60,000 वर्षों तक विष्ठा कीड़ा बना रहता है। ऐसी गति प्राप्त होती है, और ऐसी ही गति भक्ति नहीं करने वाले की होती है। मानव तन पाए हैं, अगर ऐसी भक्ति आपने नहीं किया तो ऐसी गति से आप उबर नहीं सकते। इसलिए शास्त्रकार कहते भक्ति करना शुरू कर दीजिए, मन को विषयों में दौड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि ये मन को समेटने वाला शरीर है। विषयों में दौड़ाने वाला मन तो देवताओं का है और दानवों का है, हम मनुष्यों का नहीं है। हम मनुष्यों का शरीर तो कर्म प्रधान है। शास्त्रकार कहते हैं आप कर्म करो और आप अपने आप को ऊपर उठाओ। अगर हम वही दानवों के तरह और देवताओं के तरह अगर विषयों में रमन करते रह गए तो मानव तन पाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। इस शरीर में क्या है, इस साधना का यह धाम है। संसार में नाना प्रकार के धाम हैं। आप जानते हैं यहाँ से कुछ दूर में अयोध्या धाम है, बद्रिका धाम है, केदार धाम है, वृंदावन धाम है, ये सारे धाम हैं। इन धामों में आप जाइए और खोजिए, वहाँ पर चल करके एक मुक्ति का द्वार मिल जाए। जिस दिन मुक्ति का द्वार मिल जाएगा उस दिन मेरे पास आइएगा। जो आप कहेंगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। कहीं मिला? शास्त्रकार कहते हैं किसी धाम में मुक्ति का द्वार नहीं मिलता। जब भी मुक्ति का द्वार मिलता है तो परमपिता परमात्मा ने हम आपको मुक्ति का द्वार अपने अंदर में दिया है, कहीं बाहर में नहीं दिया है। इसलिए विचारणीय विषय है कि परमपिता परमात्मा को बनाया मुक्ति का द्वार है, किसी दूसरे का नहीं। इस संसार में जितने भी तीर्थों का निर्माण हुआ है किसी मानवों ने किया है या किसी देवों ने किया है, लेकिन परमात्मा ने हम आपके भीतर में मुक्ति का द्वार दिया है। वो कहाँ से है, उसको जानता कौन है? शास्त्रकार कहते केवल जानने वाला संत होते और संत ही बताते। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सब संतों ने, सभी संतों ने कहा है कि जीव उद्धार का द्वार कहीं है तो सबके घट के भीतर में है। इसलिए घट पट के तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरी। इस घट के ऊपर जो पट लगा है इसके पार चले जाइए, वो परमपिता परमात्मा आपको दिख जाएंगे। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। तो हम आप मानव कब कहलाएंगे? श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि मानव वह है जो व्यक्ति अपने आप को जानने के लिए चलता है। अर्थात मानव तन पाना कोई विशेषता नहीं है, लेकिन मानवोचित कर्म होना बहुत बड़ी बात है। जब तक हम मानवोचित कर्म नहीं करते तब तक हम मानव नहीं होते। इसलिए मानवोचित कर्म क्या है? मानवोचित का मतलब होता है कि अपने आप को जानने के लिए अगर आप चल पड़ते हैं तो आपके जीवन में मानवोचित कर्म हो रहा है। शास्त्रकार कहते कैसे आप करते, क्या उपाय है? खाल अगर हम लोगों को ओढ़ा दिया जब बाघ का ला करके, हम बाघ नहीं हो जाएंगे, बाघ बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से किसी को अगर मानव का एक खोल मिल गया है हम मानव नहीं हो जाएंगे।
मानवोचित कर्म करना पड़ेगा। बाघ का खाल उड़ने से बाघ नहीं होता, उसी प्रकार से मानव का खोल मिलने से मानव नहीं हो जाता। ये खोल के भीतर में सोल है, याद रखिएगा। और सोल को जानने का जब तक प्रयत्न नहीं करिएगा तब तक हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते मानव बनने का अधिकारी तो पहले प्राप्त कर लो। मानव कैसे बना जाता है? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि सदगुरु के पास जाओगे तो ये मानव बनने का तरीका बताएंगे। सदगुरु पशु से मानुष करे, मानुष से सिद्ध, और सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। ये किसका काम है? सदगुरु के पास जाएंगे तो आपको युक्ति बताएंगे कैसे आप मानव बनोगे। मानव बनने के लिए आपको सदगुरु के सानिध्य जाना पड़ेगा। इसलिए कहा सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय की आशा। जब तक आप संयमित जिंदगी नहीं जीते तब तक आप मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। देवताओं का मन बहका रहता और दानवों का मन तो बिगड़ा रहता, तो संभालने वाला कौन है इस जीवन में? मानव ही तो। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं जो जितना मन को बिगाड़ के रखता है वो उतना बड़ा दानव कहलाता है, और जो जितना मन को सुधार के रखता है वो उतना बड़ा मानव कहलाता है। इसलिए दानव मत बनिए, मानव बनिए। शास्त्रकार कहते हैं मानव अपने अंदर में प्रवेश करता है और दानव बाहर बाहर दौड़ते रहता है। दानवों की पूजा किस तरह की होती है सुन लीजिए आज कान खोल करके। तमोगुनी विचारधारा वाले का पूजा तमोगुनी हुआ करता है। किस तरह पूजा करते वो? उसके जीवन में होता है कि चलो किसी देवी माँ के स्थान में एक बलि दे दो। बलि चढ़ा के आता है, बड़े ताव से मोज पर हाथ फेरते आता है और खूब बड़े नारा लगा के उधर से आता है। पहले से कुछ दिन पहले से खूब बढ़िया से मसाला इत्यादि को तैयार करके रखता है, बहुतों को निमंत्रण देता है और इंडिया गेट वाला चावल को उठा करके लाता है, पकाता है और खूब धूमधाम से खाता है। ये दानवीय प्रवृत्ति वाला पूजा है। शास्त्रकार कहते हैं अर्थात तमोगुनी प्रवृत्ति वाला पूजा है। और थोड़ा सुन लीजिए, रजोगुनी प्रवृत्ति वाला पूजा क्या होती? बड़े चाव से क्या करता है वो? यज्ञ करता है, धूमधाम से लोगों को बुलाता है, खिलाता पिलाता है, कहते बहुत अच्छा काम किया। ये रजोगुनी प्रवृत्ति वाला पूजा है। संत महात्मा गण कहते कोई यज्ञ कर दिया, कोई जग कर दिया, ये धाम रजोगुनी प्रवृत्ति वाला हो गया, क्योंकि उनको संसार की वस्तुएं चाहिए। लेकिन संत लोग कहते हैं कि सात्विकी पूजा क्या है? सत्वगुण कौन सा पूजा करवाता? तो ऋषिगण कहते हैं सत्वगुण पूजा करवाता है हम आपकी तरफ बैठ करके आत्मचिंतन करने का काम करता है। इसलिए आपने सुना कि अगर दुराचारी व्यक्ति भी अगर सिर के कपाल में जो बीवर है, बिल है, अगर उसमें प्रवेश कर जाए तो दुराचारी व्यक्ति भी उस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। संत महात्मा गण कहते हैं केवल चिंतन मात्र से उसके पाप दूर हो सकते, उनको भी लाभ हो सकता है। कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए? इसको कहते हैं सिर और इसको कहते हैं कपाल, याद रखिएगा। इस सिर के कपाल में बीवर मतलब बील है। संत महात्मा गण कहते हैं इसी बील में जो प्रवेश कर जाता है उसका केवल चिंतन करता है तो कहा गया चिंतन करने मात्र से उनके पाप भी खत्म हो जाते और उनको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा दुराचारो पुरुषो लभते परमम पदम, दुराचार व्यक्ति को भी उस परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की बात को मानने को तैयार नहीं, खाली उनको ठंडा करने के चक्कर में हम आप रहते। संत महात्मा गण कहते हैं कि ठंडा करने से तो काम होगा नहीं, उनकी बात तो मानिए कम से कम।
भगवान शिव शिव संहिता में कहते हैं कि सुनो, ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन 5 तत्वों पर अधिकार करने वाला केवल मानव ही हुआ करता है। कैसे करेगा? तो भगवान शिव कहते हैं 5 चक्रों का जो फल होता है वो केवल छठे चक्र में उन्हें प्राप्त हो जाता है। आज सुन लीजिए, जैसे साधना करता है लोग, साधना करने क्रम में सबसे पहले साधना करता है लोग, हठ योगी लोग, तो गुदा चक्र से प्रारंभ करता। गुदा चक्र से प्रारंभ करते हुए उसकी स्थिति क्या होती है? तो संत महात्मागण कहते हैं वो मिट्टी तत्व पर अधिकार करता है। जैसे उस चक्र को पार करता है, मिट्टी तत्व पर अधिकार करता है, और मिट्टी के भीतर आप गाड़ दीजिए, उसको नहीं मरेगा वो। हजारों फीट गड्ढा कर उसको उसमें दफना दीजिए, वो मरने वाला व्यक्ति नहीं होगा, जिंदा ही निकलेगा। फिर बारी आती है जल तत्व पर, कैसे प्राप्त करता है? तो वहाँ से आगे बढ़ता है कि स्वादिष्ठान चक्र है, जिसको हम लिंग चक्र कहते हैं, उस पर साधना करता है। उससे जब ऊपर उठता है तो जल तत्व पर अधिकार होता है उसका। जैसे जल तत्व पर अधिकार करता है वो व्यक्ति, जल में वो कभी नहीं डूबेगा, वो उसको अथाह जल में फेंक दीजिए, समुद्र में फेंक दीजिए, वो मरने वाला नहीं होगा, न डूबेगा वो यूं ही पैदल जिस तरह से हम आप चलते हैं रोड पर, सड़क पर, ऐसे वो जल अथाह जल में पार निकल जाएगा, वो डूबने वाला नहीं होगा। तीसरी बारी आती है जब वहाँ से नाभि चक्र पर साधना करता है, उस पर जब अधिकार कर लेता है तो उसको अग्नि में आप डुबा दीजिए, अग्नि में आप भर पूरा उसको ढक दीजिए, लेकिन वो अग्नि उसको जला नहीं सकती। और चौथी साधना होती है जब वो वहाँ से ऊपर हृदय चक्र पर साधना करते तो हवा तत्व में उनका अधिकार हो जाता, और वहाँ जब ऊपर उठते तो स्थिति यह हो जाती कि हवा में उड़ने लग जाता है। संत लोग कहते हैं ये सारी साधनाओं से आपका कल्याण नहीं होता। इन सारी साधनाओं से आप भले संसार में प्रसिद्ध हो जाएंगे, लेकिन आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। इन सारी साधनाओं से आपके अंदर खट विकार समाप्त नहीं होगा, खट विकार से हम आप ग्रसित रहेंगे। संत महात्मा गण कहते अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो जो साधना हम लोग को संत मत में बताया गया है इसकी तरफ लगिए। अब रही बात यह कि 5 चक्रों का फल आपको छठे चक्र में ही प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति बिंदु ध्यान करते हैं तो बिंदु ध्यान करने वाले व्यक्ति को सब चक्रों का फल की प्राप्ति हो जाता है। कहाँ शुरू करेंगे? का अज्ञा चक्र से शुरू करिए, और अज्ञा चक्र से आप जब चलिएगा तो आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कहा बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेह नाम। बिंदुनाथ का जो उपासना करता है वो शिव और शक्ति की उपासना करता है। उनकी रक्षा शिव और शक्ति सदैव करते रहते हैं और उनको कोई तरह की दिक्कत नहीं होने देते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं इस शरीर को शिवालय समझिए और इस शरीर में सभी को सिद्धियां मिलती है। इसलिए बाइबल भी कहता है कि ह्यूमन बॉडी इज हाईएस्ट टेम्पल ऑफ गॉड, अर्थात ये शरीर जो है आपका सबसे बड़ा मंदिर है। और बाइबल ये भी कहता है कि सबसे कोई सुंदर शरीर है तो मानव का है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं इस मानव शरीर को समझिए। इस मानव शरीर में विशेषता क्या है? तो 72 करोड़ नाड़ियाँ हैं, उनमें से 109 नाड़ियाँ हैं और उनमें से मात्र में 3 नाड़ियाँ प्रधान है, जिसको हमने थोड़ा सा पहले कह रहा था, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। अर्थात ईड़ा नाड़ी, दूसरे में पिंगला नाड़ी और तीसरे में है सुमना नाड़ी। शास्त्रकार कहते हैं ईड़ा नाड़ी तमोगुणी हुआ करती है, पिंगला नाड़ी रजोगुणी हुआ करती है और सुषमा नाड़ी सतोगुणी हुआ करता है। शास्त्रकार कहते हैं इन 3 नाड़ियों की 3 प्रधानता है। अगर सब नाड़ियाँ रह जाए और सुषमा नाड़ी को काट दे तो उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी। संत महात्मा गण कहते हैं इतनी शक्ति आपके अंदर में है, इसलिए इस नाड़ियों को जानने का प्रयास कीजिए। एक नाड़ी ग्रंथ नाम करके पुस्तक है, उसमें वर्णन दिया है कि सबसे मुख्य नाड़ी है उसको ब्रह्म स्वरूपनी नाड़ी कहा जाता है। किसको? सुषमा नाड़ी को। जो सुषमा नाड़ी में ध्यान करता है वो एक न एक दिन ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। यहाँ तक कहा गया है
ब्रह्म स्वरूप ही नहीं, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने मुक्ति को उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा है कि शास्त्रों का चिंतन करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं बहुशास्त्र कथा कंथारो मथे निवृत्तेव किम अन्वेष्टव्यम प्रत्यन मारुत ज्योतिरंतरात्मा। हे वायुसुत हनुमान, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, अंतर की ज्योति की खोज कीजिए। हम आप कहाँ खोजते हैं ज्योति की खोज? तो घर जाएंगे, बड़े प्रेम से दीपक लेंगे, घी डालेंगे, माचिस जलाएंगे, भगवान के सामने ज्योति दिखाएंगे। संत महात्मा गण कहते नकली ज्योति के चक्कर में कब तक रहिएगा? असली ज्योति सदैव आपके घट में होते रहता है, इसके तरफ तो किन्हीं का ख्याल होता नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि वह ज्योति आपके अंदर में हरदम होते रहता है। संत कबीर साहब कहते हैं इस शरीर में क्या होता है? तो का हर वक्त प्रकाश होते रहता है, जगमग जगमग होते रहता है। हम लोग रोज अभी गाते हैं जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, रोज गाते हैं हम लोग, वो जगमग जगमग होते रहता है। और रोज ये भी गाते हैं हम लोग, कुछ देर पहले भी गाए, तुम रे ज्योत स्वरूप अरु तुम रे धुन रूपा, अब परखत रहो निस दीन गुरु करु दयानुपा। कहाँ परखेंगे आप? शास्त्रकार कहते हैं परखेंगे अपने अंदर में। संत महात्मा गण कहते कब मिलेगा ये? कौन साधना करनी पड़ेगी? तो भगवान शिव ने कहा कि विवर में प्रवेश करो। तो भगवान श्री राम से पूछा जाएगा आप क्या कहते हैं जो कि ब्रह्म के स्वरूप ने ब्रह्मी हो जाए? तो भगवान शिव ने हनुमान जी से कहा है, किसी औरों से नहीं। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। अरे भले संसार की वस्तुएं आपको मिल जाएगी और चीज़ों के आपको फायदा हो जाएगी, लेकिन जो ज्ञान हनुमान जी को दिया गया है वो ज्ञान भगवान श्री राम का ज्ञान है। और भगवान श्री राम को ज्ञान को अपनाइए जीवन में। क्या कहा है उपनिषद में? मुक्ति को उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा है कि दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपता यह अस्ते कपिसार्थ ब्रह्म स्वब्रह्मित स्वयं। कहा है हनुमान दृश्य और अदृश्य से ऊपर उठो, दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपता यह अस्ते कपिसार्थ ब्रह्म स्वब्रह्मित स्वयं। का दृश्य और अदृश्य से उठो। जहाँ तक हम आप देखते हैं इसे हम दृश्य कहते हैं, और जहाँ तक आप देखते नहीं उसे हम अदृश्य कहते हैं। जब तक ये दोनों जगत रहेगा तब तक हम ब्रह्म के तरह नहीं होंगे, अर्थात ब्रह्म तरह की बात तो छोड़ दीजिए, हम ब्रह्म नहीं होंगे। शास्त्रकार कहते क्या है ये? कहा देखना कहते हैं बिंदु को और सुनना कहते हैं नाद को। नाद अदृश्य है और बिंदु को दृश्य कहा जाता है। शास्त्रों में आया है कि जो बिंदु और नाद की उपासना करता है वो ब्रह्म स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म ही हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते कैसे बिंदु का ध्यान किया जाए? तो गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं लोचन चातक जिनकरी राखे और निद्रई जलधर अभिलाखे। जिनकी दृष्टि चातक पक्षी की तरह हो जाती है वही व्यक्ति अपने अंदर में बिंदु को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण रूप में देख लीजिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ध्यानाभ्यास करो सद सदी चातक दृष्टि बनाई हो। जब तक हम ध्यानाभ्यास नहीं करेंगे और चातक तरह दृष्टि हमारी नहीं होगी तब तक ध्यानाभ्यास नहीं होगा। ये चातक क्या है? संसार में बहुत प्रकार के पक्षियां हैं, हम आप जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन उनमें से एक चातक पक्षी है और एक चकोर पक्षी है। दो पक्षियां याद रखिएगा। चकोर चंद्रमा को देखती है और चातक स्वाति बूंद की प्यासी होती है। संत लोग कहते हैं कि संसार में जितने प्रकार के नदी हैं और जितने दिन हुआ करते हैं, किसी भी दिन जा कर के स्वाति पक्षी समुद्र का, ब्रह्मपुत्र का, गंगा जी का, यमुना का, सरस्वती का किसी का जल नहीं पीती है। तब किसका जल पीती है वो? केवल वो स्वाति नक्षत्र लगता है, उसी सेवाती नक्षत्र भी बोलते हैं उसको, जिसको अंतिम नक्षत्र बोलते हैं। 27 नक्षत्रों में जो अंतिम नक्षत्र होता है सेवाती, उसी नक्षत्र में जब मेघ लगता है तो आकाश के तरफ अब आने वाला वो नक्षत्र है। अगहन के आसपास वो नक्षत्र आता है, कार्तिक में वो नक्षत्र आता है अगहन कार्तिक में। उसी नक्षत्र में क्या करता है वो बड़े प्रेम से आकाश में बादल लगता है। परमात्मा की बड़ी कृपा है,
उस नक्षत्र में कुछ न कुछ जरूर बूंद पड़ेंगे, चाहे कितनों ही अकाल क्यों न हो जाए, परमात्मा को सबको संतुलित रखना है। तो आकाश में जब बादल लगता है तो उस बादल को एक टक से देखती रहती है, मुंह फाड़ी रहती है, और एक बूंद पानी मिलते ही उस मुख को बंद करती, और परिणाम ये होता है कि सदा के लिए वो सालों भर उसी पानी पी करके रहती है, फिर दूसरा कोई पानी पीती नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं कि जो उसी प्रकार से अंतराकाश में एक टक से देखते रहता है, तो उस चातक पक्षी को तो जल का बूंद मिल गया, हम लोगों को बिंदु रूपी बूंद मिल जाएगा, अर्थात बिंदु की प्राप्ति हो जाएगी, हम आप भी बड़े संतुष्ट हो जाएंगे। उस बिंदु में क्या होगा? तो कहा बिंदु में तहानाद बोले रैन दिवस सुहावनम, ये काम आपका अपना है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे, जगमग जगमग ज्योत निहारू, तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भय साधु आपन का संवारू रे। संसार में अपने काम करने के लिए किसी को प्रेरित कोई नहीं करते, केवल महात्मा गण ही प्रेरित करते अपना काम करो। बाकी घर गृहस्थियों में रहने वाले बच्चे को प्रेरणा देते खूब पढ़ो लिखो और विद्वान बनो, आगे बढ़ो, संसार काम भरपूर करते रहो, लेकिन अपने आप खोज करने वाले कोई माता पिता नहीं करते। बच्चे अगर गलत रास्ते पर चले जाए तब भी उसको कुछ नहीं बोलते, और कहीं महात्मा बच्चे बन जाए तब देखिए क्या हाल होता है। सब कुछ बना देंगे लेकिन महात्मा नहीं बने। समस्या यहाँ पर यह है कि महात्मा बनाने के लिए कोई माता पिता तैयार नहीं होता। लेकिन एक मैनावती थी, मैनावती का नाम सुने होंगे। मैनावती बंगाल के रहने वाली थी, उनके पुत्र का नाम था गोपीचंद। गोपीचंद को उन्होंने साधु बना ही दिया, महात्मा बना ही दिए। गोपीचंद कहता है एक दिन संजोग से बड़े प्रेम से स्नान कर रहा था गोपीचंद, शरीर खुला था, देख करके आंखों में आंसू डबडबा गए, 2-4 बूंद आंसू उनके देह पर गिर गया। तो परिणाम ये हुआ कि माँ के तरफ ऊपर की तरफ वो देखता है गोपीचंद, माँ के आंखों में आंसू देखा, भागे भागे वहाँ पहुँचा, कहा माँ तुम्हें कौन सा कष्ट हो गया जो तुम रो रही हो? कहा पुत्र कोई कष्ट नहीं। बहुत आग्रह किया, तब माँ कहती है बड़े प्रेम से कि पुत्र तुम्हारी तरह तुम्हारा पिता था, इस संसार से वो चले गए, इस संसार में नहीं रहे, तुम भी एक दिन चले जाओगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कम से कम सब दिन अजर अमर हो जाओ। ये भावना किसी माताओं को है कि मेरे पुत्र सब दिन अजर अमर हो जाए? ये किसी माताओं को नहीं है। परिणाम ये हुआ कि गोपीचंद कहते हैं क्या चाहती हो तुम? कहा मैं यह चाहती हूँ कि तुम मछंदनाथ जी महाराज के पास चले जाओ। उस समय के बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। चले गए, उधर से जब वो आए तो माँ को कहते हैं कि उन्होंने कहा है मुझे भिक्षा देने के लिए, तो भिक्षा दो। का पुत्र बिठाया बड़े प्रेम से, बिठा के बड़े प्रेम से कहती है कि बेटा मजबूत गढ़ के अंदर रहना। आज मजबूत गढ़ सिनेमा हॉल को मानता है लोग, नहीं। बेटा सिनेमा हॉल जाए तो क्या कहता है कि पिक्चर देखने गया है। बड़े गर्व से बोलती है माता पिता, बोलते हैं माता पिता, सिनेमा हॉल गया है, पिक्चर देखने गया है। ये कभी नहीं कहते माता पिता कि मेरा पुत्र सत्संग मंदिर जाए। बेटा अगर उड़ता है बुलेट गाड़ी पे 12 बजे आता है तो बड़े गर्व से चौड़ा सीना करके माता पिता बोलता है मेरा बेटा बुलेट गाड़ी पर उड़ता है और फलाने जगह से आया है, 12 बजे आता है, 1 बजे सोता है। ये कभी कहे हैं कि समय पर सो समय पर उठो? नहीं कहते। गोपीचंद को माँ कहती है बेटा मजबूत गढ़ के अंदर रहना। खा माँ पगली हो,
अब मेरे अंदर मजबूत गढ़ कहाँ से आएगी? मैं जब इस राज्य का राजा था तो बहुत ऊंचा मेरा किला था। माँ कहती है कि यह किला बेटा तुम्हारा ध्वस्त होने वाला है। इस किले के भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा सदैव अटैक करते रहता है, चढ़ाई करते रहता है। ये किला कौन काम का है? अरे सबसे मजबूत गढ़ होता है सत्संग। इसलिए हमारे गुरुमां ने कहा सत्संग गढ़ में वास हो, भवपास क्या करे। उस गढ़ के तरफ किन्हीं का ध्यान ही नहीं जाता। उस गढ़ में कोई भी फांस प्रवेश नहीं करते। इसलिए कहा सत्संग गढ़ में वास हो, भवपास क्या करे। कोई पास कुछ नहीं कर सकता। कहा माँ मैं समझ गया कि सत्संग गढ़ सबसे मजबूत गढ़ होता है। का दूसरी भिक्षा पुत्र में तुम्हें ये देता हूँ कि स्वादिष्ट भोजन करना। का स्वादिष्ट भोजन मिलन से में कहाँ से होगा? हम तो साधु बन गए, कभी घर घड़ा, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। लेकिन हम लोग ऐसी स्थिति नहीं होती है क्या? यहाँ आए तो कोई एक को दिन मुट्ठी भर चना खा के रहे हैं? नहीं ना, भरपूर व्यवस्था कर गुरु महाराज ने दिए। इसीलिए जो सत्संग भजन करेंगे उनको न खाने कमी, न पहनने कमी, न रहने कमी होगा। क्या हम लोग आए तो रहने कमी हो गया है? नहीं ना हुआ है कमी। संत महात्मा गण कहते न खाने कमी, न रहने कमी, न पहनने कमी। खूब हमारे गुरु महाराज नए नए कपड़े चाहते तो रोज पहनते, रोज नए नए कपड़े लोग चढ़ाते थे। अथाह कपड़ा पड़ा हुआ था। क्या इन्होंने किया था? घर को तो त्यागा था, जमीन जायदाद को ही तो त्यागा था, केवल अपने आप को पहचाना था, इतना ही नहीं किया था। सब कोई देने के लिए तैयार थे। हम आप घर को भी पकड़े हुए हैं, जमीन जायदाद को पकड़े हुए हैं, रुपया पैसा को पकड़े हुए हैं, बेटे और पुत्र के मुंह में फंसे हुए हैं। अब बारी आती है अगर आपकी सेवा करने की, तो आजकल के तो बच्चे ठान लिए हैं कि माता पिता को कहाँ भेज दो? कहाँ? वृद्धा आश्रम। और वृद्धा आश्रम में क्या क्या दुर्दशा होती है सबको पता है, कितनी परेशानियां होती है सबको पता है। लेकिन हर वक्त यही इच्छा आकांक्षा पालते रहते हैं कि कम से कम पोता का मुख देखता, बहू के हाथ का बनाया खाता, ये भावना रहती। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को समय दिया होता और परमात्मा के लिए काम किया होता तो तुम्हारी सेवा भरपूर होती। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने की सेवा की, अर्थात आत्म कल्याण किया। और जैसे आत्म कल्याण किया तो याद कर लीजिएगा, उनके गले में खखार आता था ना, तो पट से हाथ लगा देते थे लोग कि गुरुदेव मेरे हाथ में थूक दीजिए। आपने अरबों की रुपया, अरबों की संपत्ति आपने खड़ा कर दिया है। आप गले में खखार आ जाएगा तो क्या आपके कोई नौकर या चाकर या आपके पुत्र हाथ में थुकवाएगा? क्या क्यों नहीं थुकवाएगा? कारण क्या? कि आपने संसार को समय दिया है और उन्होंने परमार्थ में समय दिया था। इसलिए मानव तन को समझिए, इस मानव तन से आप भगवान बन सकते हैं और बनने की योग्यता आप में है। तो संत महात्मा गण कहते हैं अगर संसार में समय दिया आपने तो आप उतने सुखी संपन्न नहीं हो सकते, लेकिन परमार्थ में अगर आपने समय दिया तो बहुत सुखी संपन्न हो सकते। आप देख लीजिए, हम आपका अगर शरीर छूट जाएगा, संजोग से आपको देखने के लिए अगर बहुत आप अच्छे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति देखने के लिए लोग आएंगे, लेकिन जब आपके शरीर मृतक शरीर में सट जाएगा तो जाकर के बड़े प्रेम से लोग ना आएगा, कपड़ा बाहर में उतारेगा, तब अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन याद रख लीजिएगा जीवन में कि हमारे गुरु महाराज जब शरीर छूटा था तो बर्फ में रखा गया था। अब बर्फ में रखने पर बर्फ से जब पानी गिरता था तो बोतल में भर भर करके अपने घर में रखा करता था और पीता भी था और देर पर छिड़कता भी था। क्या ऐसी स्थिति होगी? नहीं होगी हम आपकी। क्यों नहीं होगी? कि आपने संसार में समय दिया है और उन्होंने परमार्थ में समय दिया था। दूसरी बात, जब जलाया गया था तो राख जब उड़ता था तो अपने बच्चों के माथे पर लोग लपेटते थे,
लगाते थे, और जब जल करके राख हो गए हमारे परम पूज्य गुरुदेव का पंचभौतिक शरीर, तो राख के एक चुटकी भी लोग रहने नहीं दिए, सब उठा पटा के लोग लेके चले गए। क्या आप लोगों के राख को ऐसा को करेगा? संत महात्मा गण कहते हैं, अगर आपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय लगाया होता तो आपकी भी ऐसी स्थिति होती। इसलिए आज से मैं कहना चाहूँगा, आज से लग जाइए कि अपने आप को पहचानने के लिए चलिए। और रास्ता कहाँ से है? रास्ता है सहरग से। किनको प्राप्त करने के लिए? उस दिलबर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रास्ता सहरग से लिखा। रास्ता है सहरग में दिलबर पे जाने के लिए, उस परमात्मा के पास जाने के रास्ता सहरग में है। इस सहरग से चलने का प्रयास प्रयत्न कीजिए। सारी व्यवस्था इस परमात्मा ने शरीर में करके रखे हुए हैं, अपने तक पहुंचने का रास्ता भी परमात्मा ने शरीर में करके रखे हुए हैं। इसलिए अपने पास चलने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए। कैसे चला जाता है? तो आपने सुना कि जो व्यक्ति अपने आप को समेटते हैं, धीरे धीरे सदगुरु के बताए मुताबिक चलते हैं, उन्होंने आपको मंत्र दिया होगा। मंत्र को जपने का मतलब ये होता है एकाग्रता को इकट्ठा करना, एकाग्र बनाना। और ज्यों ज्यों आप एकाग्र होते जाएंगे, त्यों त्यों आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। फिर आपके मानस ध्यान की बारी आएगी। मानस ध्यान से विशेष एकाग्रता होता है जब से, जबकि अपेक्षा मानस ध्यान से ज़्यादा एकाग्र होता है, और उससे विशेष एकाग्र होता है दृष्टि योग से, और उससे विशेष एकाग्रता होती है नादानुष्ठान क्रिया करने से, और उससे विशेष एकाग्रता होती है सार शब्द। सार शब्द में जब मन लग जाएगा तो क्या होगा? का उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे। उस परम तत्व का ध्यान करेंगे, वही है आपका निज। अगर वो निज तन का आपने अरणी बना लिया तो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।